हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में लक्ष्मण मंदिर जो कि सिरपुर में स्थित है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है वो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है। तो यह मंदिर महासमुंद ज़िले के अंतर्गत आता है। और यदि आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाए कि लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर में स्थित है वो किस तहसील के अंतर्गत आता है तो उसका जवाब होगा महासमुंद। अब हम लोग देखते हैं कि इस मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है। तो इस मंदिर को निर्माण कराने का श्रेय वाष्टा देवी को जाता है। और वाष्टा देवी कौन थी? हर्षगुप्त की पत्नी थी। और हम लोग देखते हैं कि हर्षगुप्त कौन थे। तो हर्षगुप्त पांडुवंशी शासक थे। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। हर्षगुप्त कौन थे? पांडुवंशी शासक थे। इस बात को आप लोग को याद रखना है। इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त के मृत्यु के पश्चात वाष्टा देवी ने हर्षगुप्त के याद में बनाया था। इस प्रकार हम लोग देखें तो यह मंदिर एक प्रेम का भी प्रतीक माना जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो इस मंदिर का निर्माण महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में हुआ था। और महाशिवगुप्त बालार्जुन भी पांडुवंशी शासक थे जिनके पिता का क्या नाम था? हर्षगुप्त। और उनकी माता कौन थी? वाष्टा देवी। आप लोगों को महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहिए। जैसे इनका जो काल है वो छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं के काल में वेन सांग नामक जो चीनी यात्री था वो छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को एक चीज़ और जानना चाहिए। जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है वो शैव धर्म को मानते थे, जबकि जो पांडुवंशी अन्य जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो यह मंदिर है उसका निर्माण किस समय हुआ। तो इस मंदिर का निर्माण 595 से 655 ईस्वी के आसपास हुआ था। या हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को लक्ष्मण मंदिर के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। जो लक्ष्मण मंदिर है वो कौन से ज़िले में है? महासमुंद में। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो वाष्टा देवी। और वाष्टा देवी कौन थी? तो हर्षगुप्त की पत्नी। और हर्षगुप्त कौन से वंश से संबंधित थे? तो पांडु वंश। और वाष्टा देवी और हर्षगुप्त के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? महाशिवगुप्त बालार्जुन। और इन्हीं के शासनकाल में देखेंगे हम लोग लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ है। यदि आप लोगों से समय पूछा जाए तो 595 से 655 ईस्वी याद रखना है, या फिर आप लोग को 7वीं शताब्दी याद रखना है। इसी समय में यह मंदिर निर्मित हुआ था। अब हम लोग लक्ष्मण मंदिर की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो जो यह मंदिर है वो लाल ईंटों से बना हुआ है। तो मैं आप लोग को एक चित्र के माध्यम से जो लाल ईंटें इस मंदिर में उपयोग हुए हैं उसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें लाल ईंटों के माध्यम से ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की जो दूसरी विशेषता है वो है इसकी शैली। तो यह जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बनी है? तो यह मंदिर एक नागर शैली में बनी है। लक्ष्मण मंदिर की अगली विशेषता है कि जो यह मंदिर है वो पंचरथ शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो यह मंदिर का निर्माण हुआ है वो कौन से शैली में हुआ है? तो पंचरथ शैली में हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को पंचरथ शैली क्या होता है उसको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है वो मंदिर का शिखर है। और इस शिखर में कौन सा शैली का उपयोग किया गया है? पंचरथ शैली का उपयोग किया गया है। इस मंदिर की अगली विशेषता यह है कि यह भगवान विष्णु का मंदिर है। जो मंदिर है उसके गर्भगृह में शेषनाग पर विष्णु भगवान विराजमान है। यहाँ पर जो दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है उसमें शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान है। और भगवान लक्ष्मण को शेषनाग का ही अवतार कहा जाता है। शायद इसीलिए इस मंदिर का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? लक्ष्मण मंदिर। परंतु मूल रूप से हम लोग देखेंगे तो यह जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का ही मंदिर है। इस मंदिर की जो अगली विशेषता है
कि जो यह मंदिर है वो पूर्वाभिमुख मंदिर है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है लक्ष्मण मंदिर पूर्वाभिमुख मंदिर का उदाहरण है। इस मंदिर का जो अगला विशेषता है कि इसका जो द्वार है वो पंच शाखा प्रकार का है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इसका जो द्वार है वो पंच शाखा प्रकार का है। और वो शाखा कौन कौन से हैं चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना है पत्र शाखा, दूसरा है रत्न शाखा, तीसरा याद रखना है आप लोग को मिथुन शाखा, चौथा याद रखना है दशावतार शाखा और पांचवा याद रखना है पुनः पत्र शाखा। अब मैं आप लोग को ये जो शाखा है उसको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हमें मुख्य द्वार का चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो चित्र है वो पत्र शाखा का चित्र है और जो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है वो रत्न शाखा का चित्र है। ये जो चित्र है वो मिथुन शाखा का चित्र है। उसके बाद यहीं पर जस्ट आगे में है पुनः पत्र शाखा का चित्र और इसके बाद जो ये चित्र है वो है दशावतार शाखा का चित्र। इस मंदिर की अगली विशेषता यह है कि इस मंदिर के द्वार पर भगवान विष्णु के दशावतार का चित्र अंकित है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो द्वार है उस पर भगवान विष्णु के दशावतार का चित्र अंकित है। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कौन से मंदिर के द्वार पर विष्णु भगवान के दशावतार का चित्र अंकित है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, कौन से मंदिर पे, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतार का चित्र अंकित है। इस मंदिर की अगली विशेषता इसके गर्भगृह के ललाट बिंब पर शेषशायी विष्णु का अंकन है। इसको मैं आप लोग को चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है शेषशायी विष्णु का अंकन, अर्थात शेष नाग को सैया बनाकर कौन विश्राम कर रहे हैं, विष्णु भगवान जी। तो हमारे आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।